हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। जैसे ही शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि हम फिटमेंट फैक्टर को 7th पे कमीशन से कम नहीं लेंगे, उसके बाद सरकार ने भी अपना एक राजपत्र जारी करते हुए जो सीपीसी कमेटी थी उसको दिशा निर्देश दिए और कहा कि आपको किस प्रकार से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि करनी है। तो वहीं पर जो जेसीएम हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, जिसके यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सरकार को अपनी 15 मांगों की लिस्ट सौंपी। अब सरकार से उस लिस्ट में फिटमेंट फैक्टर था जो वो 3.0 रखा था, लेकिन सरकार 3.0 किसी भी कीमत पर नहीं देने वाली। और शिवगोपाल मिश्रा जी का जो फिटमेंट फैक्टर फाइनल है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी और पेंशन में वृद्धि होने वाली है वो किस प्रकार होने वाली है और वो फाइनल फिटमेंट फैक्टर क्या है, आपको हम बताते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। और वो टेबल भी आपको समझाने वाले हैं, वो ग्राफ भी आपको बताने वाले हैं, जिसके जरिए आपकी सैलरी में कितनी वृद्धि होगी और आपकी मिनिमम सैलरी कितनी होने वाली है। ये जानकारी हम आपको पूरी विस्तार से बताने वाले हैं। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वैसे आप लोग कम ही लाइक कर चले जाते हैं, लेकिन अपने छोटे भाई का आप सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बना रहे। तो आइए आपको बताते हैं पूरी जानकारी। तो सरकार की तरफ से जो टीओआर हुआ था जारी, उसके बाद शिव गोपाल मिश्रा जी ने कह दिया है कि 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन होगा लागू और 18 महीने और सरकार 2 महीने या 3 साल कितना भी वक्त ले ले, लेकिन जो कमेटी है वो अपना रिपोर्ट सौंपने के बाद कर्मचारियों को उसका एरियर मिलेगा और बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से ही मानी जाएगी। यानी पे कमीशन लागू होने से पहले आपकी सैलरी नहीं बढ़ने वाली है। उसके बाद जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं, 7th पे कमीशन में जो सैलरी थी वो लेवल 1 के कर्मचारी की 18,000 रुपए थी, लेवल 3 के कर्मचारी की 21,700 रुपए थी, लेवल 6 के कर्मचारी की 35,400 रुपए थी, लेवल 7 के कर्मचारी की 44,900 रुपए थी। अब जो लेवल 1 के कर्मचारी होंगे 8th पे कमीशन में, उनकी मिनिमम सैलरी 46,260 रुपए, 55,757 रुपए और 90,000 और 1.25 लाख तक पहुंच सकती है। क्योंकि ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण हमने बनाया है और आपको हम समझाने वाले हैं ये विस्तार से। आप ये देखिए 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन और सैलरी बढ़ोतरी, यानी ये सैलरी बढ़ोतरी है। आप देखिए 33,480 रुपए तक सैलरी में वृद्धि होगी लेवल 1 के कर्मचारी की। लेवल 1 के जो कर्मचारी हैं उनकी 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 के अकॉर्डिंग जो सैलरी थी 18,000 रुपए, वो बढ़कर 51,480 रुपए। लेवल 2 के कर्मचारी की 19,900 रुपए थी, वो 56,914 रुपए। लेवल 3 के कर्मचारी की 21,700 थी, वो 62,062 रुपए। लेवल 4 के कर्मचारी की 25,500 थी, वो 72,930 रुपए। और लेवल 5 के कर्मचारी की 29,200 से बढ़कर 83,512 रुपए। लेवल 6 के कर्मचारी की 35,400 से बढ़कर 1 लाख रुपए पहुंच जाएगी। यानी जो स्टेशन मास्टर तक आप पहुंचे वो 1 लाख रुपए उनकी मिनिमम सैलरी होगी और 65,844 रुपए तक उनकी बढ़ोतरी हो जाएगी। जो लेवल 1 में है वो ग्रुप डी के जो कर्मचारी होते हैं, चपरासी कर्मचारी होते हैं, जो पुलिस में भर्ती में कर्मचारी होते हैं, जो कांस्टेबल होते हैं, जो एसएससी लेवल के 1 के कर्मचारी होते हैं, वो ग्रुप लेवल ए में आते हैं। वहीं लेवल 2 में जो कांस्टेबल आते हैं वो लेवल 2 में आते हैं और उसके बाद जो उनकी प्रमोशन होती है उसके बाद ये आगे बढ़ता रहता है। लेवल 7 के कर्मचारी की 44,900 रुपए और 8वें पे कमीशन में 1.25 लाख रुपए हो जाएगी। वहीं लेवल 10 तक कर्मचारी की ये 1.5 लाख के पास सैलरी जाने वाली है, जिसमें 1 लाख तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसके बाद हम आपको आप समझाते हैं जो मिनिमम सैलरी आपकी रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी और अब आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो कितनी होने वाली है। यानी मिनिमम सैलरी है, ये दैनिक भास्कर की महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है कि आपकी जो मिनिमम सैलरी होने वाली है वो 44,280 रुपए होने वाली है और लेवल 1 के कर्मचारी जो 18,000 रुपए मिलती थी उनको 44,280 रुपए मिलेगी 7th से 8th पे कमीशन में। वहीं 19,900 से 48,974 रुपए मिलेगी 8वें पे कमीशन में। 21,700 से लेवल 3 के कर्मचारी को 53,466 रुपए, लेवल 4 के कर्मचारी को 25,500 से 62,850 रुपए, लेवल 5 के कर्मचारी को 29,200 से 71,923 रुपए, लेवल 6 के कर्मचारी को 35,400 से 87,087 रुपए।
जो शिवगोपाल मिश्रा जी हैं, यदि उनके अकॉर्डिंग ये फिटमेंट फैक्टर रहता है तो आपकी सैलरी निश्चित रूप से इस प्रकार और इतनी हो जाएगी। ये कोई आपकी सैलरी को बदलने वाला नहीं है, लेकिन सरकार भी इसमें कुछ ना कुछ झोल करने वाली है। यदि कोई भी आपकी सैलरी में कम से कम आती है, लेवल 10 के कर्मचारी की सैलरी तो 1 लाख के पार निश्चित ही जाने वाली है और उसकी सैलरी में लगभग 50,000 रुपए की वृद्धि देखने को मिल सकती है। लेवल 11 के कर्मचारी की भी 1.5 लाख के पार हो जाएगी, लेवल 12 के कर्मचारी की 2 लाख रुपए पहुंच जाएगी, लेवल 13 के कर्मचारी की 3 लाख रुपए प्रति माह ये सैलरी होने वाली है। 1,23,000 रुपए जो वर्तमान में मिलती है। लेवल जो ए ग्रेड के अब जो कर्मचारी आ चुके हैं आईएएस लेवल के, उनकी सैलरी लेवल 18 के कर्मचारी की 6.5 लाख, जो सेक्रेटरी लेवल के कर्मचारी होते हैं उनकी, जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं उनकी सैलरी 6 और 6.5 लाख रुपए के पार जाने वाली है। जी हाँ, उनकी सैलरी में लगभग 3 लाख या 3.5 लाख रुपए की वृद्धि हो सकती है। वहीं जो लेवल 1 से लेवल 17 तक के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में मिनिमम वृद्धि आप कितनी देख सकते हैं। जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में 21,600 रुपए की वृद्धि, लेवल 2 के कर्मचारी की 23,880 रुपए की वृद्धि, लेवल 3 के कर्मचारी की सैलरी में 26,040 रुपए की वृद्धि, लेवल 4 के कर्मचारी की सैलरी में 30,000 रुपए की वृद्धि, लेवल 5 के कर्मचारी की सैलरी में 35,040 रुपए की वृद्धि, लेवल 6 के कर्मचारी की सैलरी में 42,000 रुपए की वृद्धि, लेवल 7 और 8 और 9 तक के कर्मचारी की सैलरी में 50,000 से 60,000 की वृद्धि देखने को मिलेगी। ये आप वृद्धि देख रहे हैं। इसके बाद जो सैलरी होती है उसमें ऐड करके आप देख लीजिएगा। लेवल 10 के कर्मचारी की 60,000 के पार, लेवल 17 के कर्मचारी की 3.5 लाख और 3 लाख रुपए की वृद्धि देखने को मिलेगी। जी हाँ, इस प्रकार से कर्मचारियों की सैलरी में यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो, क्योंकि शिवगोपाल मिश्रा जी ने पहले ही सरकार को अपना जो जानकारी है वो दे दी है कि कर्मचारियों की सैलरी में आपको किस प्रकार से वृद्धि करनी है और कर्मचारियों की सैलरी कितनी रखने वाली है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि फिटमेंट फैक्टर 1.98 के आसपास रहे, जिससे कि आपकी सैलरी में 2,000 से 3,000 रुपए तक की वृद्धि ही देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें जो सरकार है वो हाइक लगाती है। हाइक क्या होता है कि सरकार महंगाई का आकलन करने के बाद उसमें एक हाइक लगाती है। जैसे कि 7th पे कमीशन आया था, उसमें फिटमेंट फैक्टर आपका 1.92 या उससे आगे बन रहा था, लेकिन सरकार ने 1.48 हाइक लगा के उसको 2.57 के आसपास पहुंचा दिया था। ये हाइक सरकार महंगाई का आकलन करते हुए हाइक लगाती है, जिससे कि कर्मचारी की सैलरी और पेंशन में वृद्धि होती है। वहीं आपकी जो मिनिमम पेंशन है वो 9,000 रुपए से बढ़कर 27,000 रुपए के आसपास आ सकती है, जैसा कि शिवगोपाल मिश्रा जी की फिटमेंट फैक्टर में आप देख सकते हैं। यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहता है तो 9,000 की सैलरी 27,000 के आसपास आने की प्रबल संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करें कि शिवगोपाल मिश्रा जी की मांग है उसके अकॉर्डिंग आपका जो फिटमेंट फैक्टर रहता है या नहीं, और आपकी बढ़ी हुई सैलरी कब से आपको मिलने लगेगी। तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट जरूर करें ताकि सरकार को भी पता चले कर्मचारियों को महंगाई का लाभ किस आधार पर मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।